बस बस भैया यहीं रोक दीजिए। आइए मैडम, आइए मैडम, आपके पूरे 10 रुपए हो गए। हाँ बस 2 मिनट मैडम में आ रही हूँ। मैडम, तुझे पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? मुझसे किराया मांग रहा है। मैडम आपका बॉयफ्रेंड कोई भी हो, मुझे उससे क्या? आपके 10 रुपए बनते हैं, आप 10 रुपए दीजिए और जाइए। शायद तुझे सच में नहीं पता कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। नहीं दूंगी किराया। बोल क्या करेगा? अरे ओ मैडम, आपकी जैसी ना 36 लड़कियां यहाँ आती हैं, 36 जाती हैं और ऐसे ही बोलती हैं मैं विधायक की बेटी हूँ, कोई पार्षद की बेटी हूँ। मैडम आपके 10 रुपए बनते हैं, 10 रुपए दीजिए और यहाँ से जाइए। फालतू में बकवास मत करिए हमसे। अबे तुझे सच में नहीं पता क्या कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? चल मैं ही बता देती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड ना इस पूरे एरिया का सब इंस्पेक्टर है। तेरा जो खटारा सा रिक्शा है ना, इसको उठा के सीज कर देगा और तुझे भी मारेगा। तब मांगते रहना किराया। आया बड़ा किराया मांगेगा। अच्छा, आपको बॉयफ्रेंड यहाँ का सब इंस्पेक्टर है, तो मेरे ना चाचा विधायक है। ऐसा है ना, फालतू मुझसे बकवास मत करिए। अपना 10 रुपए बनता है किराया, वो दीजिए और यहाँ से निकलिए। अगर मेरा माथा घूम गया ना तो 2 हर्रा के कंटाप दूंगा आपको, समझी? साले 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, मैं तुझसे कह रही हूँ ना, मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो इस एरिया का सब इंस्पेक्टर है। तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अरे ओ मैडम, एक नंबर के आप भिकारन हो, भिकारन। बॉयफ्रेंड पुलिस में है, अला कोई हवलदार होगा और आके हमसे यहाँ ऐठन दिखा रहे। तुम्हारे जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ। फ्री में बैठ जाएंगे रिक्शा में और निकल लेंगे यहाँ पे। इतने बन ठन के घूम रही हो, जेब में 10 रुपए नहीं है, भिकारन कहीं की। 2 कौड़ी के रिक्शे यहीं गिरा के मारोगे कि बदतमीजी करेगा मेरे साथ तो? अरे चल निकल यहाँ से। वैसे भी ना तेरी जैसी लड़कियों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। पैसे जेब में होते नहीं और निकल लेते हैं यहाँ पर। फ्री में रिक्शा आता है क्या? मेरी बैटरी नहीं लगती रिक्शे में। बदतमीज आदमी, घटिया गई कि तुझे बात करने की तमीज नहीं लड़की से। अरे आपको तमीज है? आपके पास 10 रुपए तो है नहीं। साले 2 कौड़ी के रिक्शे इतना मारोगी ना तेरा मुंह सुजा दूंगी मार के। अच्छा हिम्मत है, मार के दिखा। ले ये ले, तूने मुझे मारा। साले 2 कौड़ी के रिक्शे, तेरी हिम्मत भी कैसे मुझ पे हाथ उठाने की है? तुझे पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? अरे तेरा बॉयफ्रेंड कोई भी हो, मैं डरता थोड़ी तेरे बॉयफ्रेंड से। तू ज्यादा बोल ले बॉयफ्रेंड। मेरा भी दिमाग खराब। ये ले। साले 2 कौड़ी के घटिया आदमी मुझे मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है, लड़की के ऊपर हाथ उठा रहा है। मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुलाऊंगी। कोई होगा बॉयफ्रेंड के तरह हवलदार। वैसे भी बुला ले, मतलब नहीं, बुला ले, कोई डरता वरता नहीं। रुक, कहीं नहीं जाएगा तू। नहीं जा रहा हूँ यहीं पे। वैसे भी मेरी एक बात बताओ। शट अप। बुला ले, डरता वरता नहीं किसी से। बुला। बेबी, यहाँ गौरी के पास एक रिक्शा वाले ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। उसने हाथ भी उठाया मेरे ऊपर। आप जल्दी से आ जाइए। रुक साले 2 कौड़ी की रिक्शा ले, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अरे आ रहा है। मेरे ऊपर हाथ उठाया। वैसे भी मेरी गाड़ी की बैटरी ही खर्चा होती है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? ओ मैडम, जाएगा नहीं तू। बीच से हट जाओ ना, चढ़ा दूंगा, कुचल जाओगी। चढ़ाएगा? चढ़ा गाड़ी चढ़ा। मैडम यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा। इधर जी, देर से मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा। साले 2 कौड़ी के रिक्शे वाले बदतमीज कहीं का हाथ लगा रहा लड़की को। मेरे बॉयफ्रेंड को आने दे, तब मैं तुझे बताती हूँ। आपके पास 10 रुपए तो है नहीं, भिकारन जैसी घूम रही हो यहाँ पर, इतना बन-ठन के घूम रही, तब नहीं आपको अक्ल आ रही। और तेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है, वो तेरे को नहीं समझाता है क्या कि किसी को पैसा दिया जाता है? क्या हो गया बेबी? कौन तुमको परेशान कर रहा है? बेबी रिक्शे वाला, इसने मुझसे पैसे मांगे और जब मैंने पैसे नहीं दिए तो इसने मुझे 2 थप्पड़ भी मारे। क्या बोला? अबे ओए 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तेरी साली इतनी औकात कैसे हो गई कि तू मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ उठा रहा है? अरे हाथ तो हाथ, तू उससे साले पैसे मांग रहा है? तू मेरा नाम नहीं जानता है क्या? ज्वाला सिंह नाम है मेरा, ज्वाला सिंह। और वैसे भी इस एरिया में तेरे को मेरे को लगना है रिक्शा नहीं चलाना है, तभी से तू मेरी गर्लफ्रेंड से पैसा मांग रहा है। बेबी तुम बस 2 मिनट रुकना, इस साले क्या करना मैं भी ठिकाने लगाता हूँ। अरे नहीं साहब, पहले बदतमीजी आपकी गर्लफ्रेंड ने की थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं तो बस 10 रुपए अपने मांग रहा था। हाँ साहब, 10 रुपए नहीं दे पा रही हैं और इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ सर, मैं पुलिस वालों की इज्जत करता हूँ, इस वर्दी की इज्जत करता हूँ। सर आप अपनी गर्लफ्रेंड को समझाइए ना। ये मेरे 10 रुपए देते थे, क्या ही चला जाता। सर आपको तो पता ही है मैं रिक्शे से कितना ही कमा लेता हूँ, 100-500 रुपए कमा लेता हूँ महीने का। और सर इनको देखिए, ये मेरे 10 रुपए नहीं दे रही है। अब बताइए मेरी क्या गलती है इसमें? अबे तू क्या बोल रहा है साले? तेरे पास दिमाग है कि नहीं है? वो ना मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड। और तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मेरी गर्लफ्रेंड से पैसा मांगेगा? अबे 10 ही रुपए थे ना, जाने देता मैडम को, काहे लिए रोका? बेबी देख रहे हैं आप, जब ये आपके सामने इतनी कैची की तरह जबान चला रहा है तो उसने मेरे साथ क्या किया होगा पीठ पीछे। देखिए ना कितना बदतमीज और घटिया आदमी है ये। अबे ओए रिक्शा ले, तेरी ना औकात तो मैं आज याद दिलाऊंगा तुझे। क्या है जो तू रिक्शा लेके घूम रहा है ना इस एरिया में, तेरा इस रिक्शा पे घूमना बंद करवा दूंगा अभी, समझा? जानता नहीं मेरे को, मैं हूँ कौन? इस एरिया का ना इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर, समझा? अरे साहब मेरे 10 रुपए बनते हैं, मैडम से मैंने सिर्फ 10 रुपए ही मांगे थे और ये 10 रुपए नहीं दे पा रही हैं। और सर ये आप अपनी वर्दी का ना ज़रा धौंस ना दिखाइए। कानून ना मैं भी जानता हूँ, मैं भी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। सर मैं रिक्शा चलाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है मैं अनपढ़ हूँ, मैं भी पढ़ाई लिखाई करता हूँ। और सर
हम 10 रुपए मांग लिए, उसमें क्या ही चला गया। और सर सुबह शाम तक अगर कोई आदमी मेहनत करेगा, हक का ही पैसा मांगा था, मैडम ही बदतमीजी हमसे करने लगी। मैडम ने मुझे पहले कंटाप मारा था, तब मैंने मैडम को मारा है, वरना साहब मैं क्यों मारता। और साहब हम पुलिस वालों की इज्जत करते हैं और पुलिस वालों को हम भी जानते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं। और सर कानून की तैयारी हम भी कर रहे हैं, हम भी IAS की तैयारी कर रहे हैं। और सर आप ना हमसे थोड़ा तमीज से बात करिए, हम आपसे प्यार से ही बात कर रहे हैं। क्या बोला बे? तू कानून की बातें मेरे से कर रहा है, इंस्पेक्टर से कानून की बातें कर रहा है? तू ना बेटा शायद तेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया है, या तो तूने 2 पैक कच्ची ज्यादा मार ली है इसलिए तू ये सब बातें कर रहा है। और वैसे भी जो तू कानून कर रहा है ना, कानून मुझसे है, और जो कानून की बातें तूने मेरे से भी की, उसी कानून की ना बत्ती बना के तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा, समझा? आप बहुत गलत कर रहे हैं, हम आपकी शिकायत ना ऊपर तक करेंगे। ये आप मारने का अधिकार नहीं है, आप जनता को ऐसे नहीं मार सकते, ना परेशान कर सकते हैं। हम आपकी शिकायत जरूर ऊपर करेंगे। एक तो तूने बदतमीजी करी मेरे साथ, ऊपर से मेरे से ही मुंह चला रहा, मेरे बॉयफ्रेंड के सामने भी मुझसे मुंह चला रहा है। नहीं नहीं बेबी रुक जाओ। मैडम, आपने मुझसे बदतमीजी की थी, ना कि मैंने की थी। झूठ मत बोल। और वैसे भी ना ये पुलिस वाले ना हमारे सुरक्षा के लिए बने हैं, और ना कि हम लोग को मारने के लिए बने हैं। और ये वर्दी पहन के हमको धौंस दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। अरे ठीक है, वर्दी पहन के मैं धौंस दिखा रहा हूँ ना, आज मैं लाट साहब की धौंस बराबर कर ही देता हूँ। ये भी और मांगी है, बदतमीज आदमी। अबे चल, उससे तो पैसे नहीं मांगेगा, समझा? बहुत गलत कर रहे हैं आप, ऐसे एक लाचार आदमी को नहीं मार सकते। आपको वर्दी मिली तो आपको वर्दी का ऐसे गलत फायदा मत उठाइए। अबे तू मुझे बताएगा मेरे को वर्दी किस लिए मिली है? हाँ तू बताएगा? अब ये वर्दी ना मेरे को मेरी मेहनत से मिली है, समझा? और मैं क्या, मेरे होने वाले बच्चे भी ना वो भी ऊपर देख, ऊपर देख, दुकान में। अरे मैं इसका अरे आंसू भाई देख लो यार, हम बस 10 रुपए मांग रहे थे, इसी में ये साहब हमको मारने लगे। अच्छा बेटा अपना जवान बंद कर ले, समझा? नहीं जवान खींच लूंगा। साहब मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के माफी अबे मांगता तू हूँ। है कौन? साहब मैं इनका दोस्त हूँ साहब, गरीब आदमी है साहब, रिक्शा चला के अपना घर बाहर चलाते हैं साहब। आप आ गए ही ना साहब? आगे क्या रखा है? साहब आइए ना साहब। आंसू भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, ये भाई अबे चल तू आंखें नीचे कर। साहब क्या है? साहब गरीब आदमी है साहब, रिक्शा चला के अपना घर बार चलाता है, बूढ़े माँ बाप हैं इसके साहब। साहब ऐसा मत करिए साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। भाई तो आगे ना तेरी जवान खींच लूंगा भी। और तू अगर गरीब है ना तो उसको बोल मेरी गर्लफ्रेंड से आइंदा बहस ना कर, समझा? नहीं साहब, उसको मालूम नहीं है ज्वाला सिंह की गर्लफ्रेंड है वो। साहब बिल्कुल बिल्कुल हम समझा देंगे साहब, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा साहब। उसको जाने दीजिए, बेचारा गरीब आदमी, रिक्शा बंद कर उसको देंगे। आज ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, या तो उसका रिक्शा जब्त करवा दूंगा, या इस थाने को लेकर थाने में बजाऊंगा भी। साहब ये साहब ये कुछ पैसे हैं साहब। हमें पागल वागल का जेब में डाल दीजिए सर। साहब छोड़ दीजिएगा साहब, गरीब आदमी है साहब। समझा दे उसको, आज तो तेरी वजह से बच गया, आइंदा अगर मेरी गर्लफ्रेंड से बहस करता हुआ दिख गया ना, साले को इतना मार मार के पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। अरे नहीं साहब, उसको मैं समझा दूंगा, वो दोबारा ऐसी बदतमीजी ही नहीं करेगा साहब। आप चलिए साहब, पैसे भी ना दीजिएगा साहब। और तू साले सुन ले, आज तो तेरे इस दोस्त के कहने पे तेरे को छोड़ रहा हूँ, समझा? लेकिन आइंदा अगर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तू दिख गया ना बदतमीजी करता हुआ, साले तेरा रिक्शा और तू दोनों जाएंगे थाने में। साहब बोला था ना मुझसे पंगा मत ले, 2 कौड़ी के घटिया। मैम साहब, बोला था मुझसे पंगा मत ले, आइंदा मेरे मुंह मत लग जाना, समझ में आया? मैम साहब जाने दीजिए ना, गरीब आदमी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा मैम साहब। आप पैसे भी ना दीजिए, आप साहब ले जाइए मैम साहब। आइंदा ऐसी गलती होनी भी नहीं चाहिए, वरना ये रिक्शा और तू तीनों थाने में दिखोगे, समझे? समझ में आया तुझे? पंगा मत लेना मुझसे आज के बाद कभी। भाई चलो शांत बेबी, रहे। बहुत हो गया। साहब आप जाइए ना साहब। चल ठीक है, हटा अपना रिक्शा, आया बड़ा। अबे मेरी गर्लफ्रेंड से साला बहस करेगा, साले कितनी औकात, ऐसा कैसे मेरी गर्लफ्रेंड से बोल देगा? भाई मैंने तुझको कितनी बार मना किया है कि हर किसी से पंगा मत लिया कर। अब देख सबके सामने तेरे को 2-4 थप्पड़ मार के चला गया। आंसू भाई मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो अपने 10 रुपए मांग रहा था। तुझे पता मेरे घर की हालत कैसी है, ये रिक्शा भी मेरा लोन पे चल रहा है। अगर ऐसे सवारी हम पैसा नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? देख भाई हर किसी की बात अलग है, वो पुलिस वाला था और वो लड़की थी, लड़की से बहस मत किया कर। रही 10-20 रुपए की बात तो छोड़ दिया कर। देख यार तू IAS की तैयारी कर रहा है, अभी तेरे ऊपर कोई भी एक भी केस फाइल हो जाएगी ना तो तू सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा। आंसू भाई तू बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, पर आंसू भाई ये बताओ अगर हम अपने हक का पैसा ना मांगेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है रो नहीं, बाकी 10-20 रुपए की बात रही, तेरे लोन की किस्त मैं जमा कर दिया करूंगा, लेकिन हर किसी से पंगा मत लिया कर। तेरा पढ़ाई में मन लगता है मेरे भाई तो तू पढ़ाई किया कर, समझा? और रही बात बुक्स की, तेरे लोन की MI की, सब मैं दे दिया करूंगा। इनसे बदला लेना है ना तो कुछ अच्छा बन के दिखा, IAS ऑफिसर बन, PCS बन, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, कुछ ऐसा बन के दिखाना जब इनसे ऐसे पुलिस वालों से बदला ले सके, इनको सबक सिखा सके तू। ठीक है आंसू भाई, मेरे से आज मैं तो बस अपने पैसे मांग रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। मैं ना अब कुछ ऐसा बन के दिखाऊंगा ना, इन लोग को सिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे आंसू भाई आप पैसे मत दीजिए। एक आप काम कर,
ये पैसे पकड़, ये आज का कोटा दे देना अपने मालिक को, और हर किसी से पंगा मत लिया कर। अब ऐसी कोई लड़की मिला करे ना 10-20 रुपए के चक्कर में, हर किसी से बहस मत किया कर, जाने दिया कर। अच्छा मैं अब चलता हूँ ना। ठीक है आंसू भैया। ठीक, मैं चलता हूँ। बताओ, हमारा किराया नहीं दियो, मुझे मार के भी चले गए। पुलिस वालों को ना ये वर्दी जनता की सेवा करने के लिए मिली है। अरे अब तुम्हें क्या हो गया बेबी, तुम क्या फालतू मुंह बना रही हो? आपको नहीं पता है क्या हुआ है? क्या हो गया? आपके होते हुए बताओ, मेरा बॉयफ्रेंड सब इंस्पेक्टर है और उसके सामने उस रिक्शे वाले ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी और आपने छोड़ दिया उसको। अरे पागल वागल हो क्या? कहाँ मैं उसको छोड़ा? देखा नहीं तुम्हारे सामने इतना मारा हूँ उसको मैं, और तुम कैसे कह रही हो छोड़ दिया उसको? अरे वो साले को खुद मारा है। आपको उठा के उसको जेल में बंद कर देना चाहिए था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई एक इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड से बदतमीजी करने की? उसने थप्पड़ भी मारा मेरे को। अरे बेबी आप ना समझती नहीं हो, अब ऐसे कैसे मैं उसको वो कर देता? जेल के अंदर डालना कोई मामूली बात है? और वैसे भी तुम उसकी बातें नहीं सुन रही थी, वो क्या बोल रहा था कि क्या बोलते हैं, क्या कर रहा है, संविधान की तैयारी कर रहा है, IAS की तैयारी कर रहा है, कानून जानता है। अरे मुझे तो लग रहा था ना कहीं सही में साला तैयारी कर रहा हो, इसीलिए मैं उसको ज्यादा मारा नहीं था, हल्का मार छोड़ दिया था। कुछ भी हो, आप तो इंस्पेक्टर हो ना, आप तो कुछ भी कर सकते हो। उसकी हिम्मत भी कैसी होती है मुझसे पैसा मांगने की? बताओ, मेरा बॉयफ्रेंड सब इंस्पेक्टर है और वो मुझसे पैसा मांग रहा था रिक्शे वाला 2 कौड़ी का। अरे वो सब छोड़ो ना बेबी, वैसे तुम्हें याद है जब मैं उसको लथार रहा था तो उसका एक दोस्त आया था, और पता है उसका दोस्त मेरे को क्या देके गया? उधर मेरे को साइड में लेके गया था। हाँ, तो उसका दोस्त मेरे को ये देके गया। इतने सारे पैसे? हाँ बेबी, इतने सारे पैसे, सिर्फ इसलिए कि उसके मैं दोस्त को छोड़ दूं, और इसी वजह से तुम्हें छोड़ दिया। वरना तुम तो जानती हो ज्वाला सिंह जब एक बार गर्म होते तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, पता है ना? बस। लेकिन फिर भी बेबी, देखने वाली बात है कि सोचो आपके सामने वो रिक्शा वाला इतनी ज्यादा बदतमीजी करता, आपके पीठ पीछे ना उसने मेरे साथ बहुत बहुत बुरी तरीके से मेरे को ट्रीट किया था। टेंशन ना लो, आज तो तुम साथ में थी, इस वजह से मैं ज्यादा कुछ उसको बोल नहीं पाया। तुमको देख के मेरे को प्यार आ गया, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया था। अगली बार जहाँ मिलेगा उसके बाद देखो साले की ना रिक्शा तोड़ ताड़ के बराबर कर दूंगा। आइंदा उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मेरे से ऐसे बात करने की। बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। वैसे हाँ, काम कर रहा था कि जाओ कुछ बढ़िया सा बना लो मुझे खाने के लिए। जाओ जाओ, फिर अभी चलेंगे ना, घूमने चलेंगे भाई। जाओ जा रही हूँ। जाओ जाओ जाओ। ये पैसे मैं रखूंगी। अरे बिल्कुल बेबी, तुम्हारे ही पैसे हैं, जाओ आराम से लेके जाओ, ऐश करो। ये भगवान, बताओ साला नाम का इंस्पेक्टर हूँ मैं, अपनी गर्लफ्रेंड से तो डर के रह रहा हूँ, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? लड़कियों के आगे भगवान की नहीं चली, हम तो फिर भी इंसान हैं। अरे रुद्र भाई, अकेले परेशान हो, हम चला दी मशीन। अरे नहीं आंसू भैया, आप मत चलाओ। आंसू भैया, आप यहाँ क्या करने हैं? अरे यार, इधर से गुजर रहा था तो हमने सोचा अपने मित्र से मिल लें। और बताओ, आज गाड़ी चलाने नहीं गए? गाड़ी मैंने बेच दिया है। गाड़ी बेच दिया? हाँ। काहे? तुमको पता है आंसू भैया, लोन पे गाड़ी थी, वो पुलिस वाले आए दिन हमको परेशान कर रहे थे, इसलिए हमने गाड़ी ही बेच दी। ना गाड़ी रहेगी ना पुलिस वालों की हम झंझट रहेगी। एक काम करो, तुम्हारा हम हाईवा लाइसेंस बनवा देते हैं। वह गाड़ी देख रहे हो, तुम्हारे पास तो गाड़ी है पुरानी है, ये बाबूजी की। इमा जितना पैसा लागे हम लगा के एका बनवा दे पाए, एका चलाओ रोड पर। नहीं आंसू भैया, अब हम गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं चलाएंगे, अब हम करेंगे पढ़ाई। आपको पढ़ाई करना है, बस हमारे पास पैसा नहीं हो पा रहा है। पैसा हो जाता ना तो हमको सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। देखो, पैसा टेंशन ना लो, ये पूरे नहीं हैं। आंसू भैया, हम आपसे पैसा नहीं ले सकते, हम आपके अरे एहसान देखो, कैसे? पढ़ाई करना है ना तुमका, और पढ़ाई के लिए चाहिए पैसा और बढ़िया सी कोचिंग, तबे तो तुम IAS PCS की तैयारी कर पाई हो। ये पैसा पकड़ो, आज से कोचिंग जाना स्टार्ट करो, मन लगा के पढ़ाई करो। भी पुलिस वाले से बदला लेना है ना। अरे आंसू भैया, उस पुलिस वाले ना मेरी देखो, कितनी बदला बेइज्जती ले हो तो तुम में और उनमें कोई फर्क ना रहेगी, ठीक है? ऐसे जितने भी करप्ट ऑफिसर है ना, हमारे देखो पढ़ाई लेकर मन नहीं लगाते। तुम्हारी पढ़ाई में जितना भी पैसा लगे ना, हम लगाई पे मन लगा के पढ़ाई लिखाई करो, IPS PCS ये सब बन के दिखाओ, और ऐसे करप्ट ऑफिसर को ना सबक सिखाओ। आंसू भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं मन लगा के ना पढ़ाई करूंगा और कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगा। पूरा भरोसा है भाई कि तुम कुछ ना कुछ बन के दिखाओगे, क्योंकि हम बचपन से तुम्हारे साथ में रहे, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मन लगा था। हाँ आंसू भैया, ये आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं एहसान भूलेंगे। यार, देखो दोस्त कभी एहसान नहीं बोलता, मानता है, ठीक है ना? अब पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ और बढ़िया से IAS PCS बन के दिखाओ। अभी हम चलिए थे, हमका साइड पर जाना है। ठीक है आंसू भैया, ठीक, राम राम। राम राम। बताओ आंसू भैया कितने अच्छे आदमी हैं, हमको पैसे भी दे के गए हैं। अब मैं ना मन लगा के पढ़ाई करूंगा, ऐसे पुलिस वालों का ना मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। देश को बर्बाद कर रहे हैं सब।
अरे साला सुबह से दोपहर हो गया, पता नहीं कैसी का ट्रांसफर मिला है, एक चालान नहीं हुआ। अरे मेरी जेब भी गर्म नहीं हुई अभी तक। एक आदमी कोई मिल जाता ना आसपास, मज़ा आ जाता, पूरे दिन की छुट्टी हो जाती मेरी। आया एक लफाड़ी आया। ओए चल 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 चल, रोक बेटा रोक। अरे नमस्ते साहब। साहब के बच्चे, चल बाहर आ, उतर। अबे उतर के इधर आ। अरे साहब आप हमें पहचाने नहीं क्या? हाँ, प्रधानमंत्री की औलाद है ना जो तुझे पहचानूंगा मैं। अरे साहब वो थोड़ा मार्केट तक जा रहे थे, आपके लिए बोलिए तो सिगरेट विगरेट लेते हूँ। अबे सुन, पहली चीज मैं सिगरेट नहीं पीता, दूसरी चीज मार्केट जाने के लिए ना साले हेलमेट की जरूरत होती है। अरे साहब बगल में घर है, अब आपके लिए सिगरेट नहीं तो कुछ लस्सी वस्सी ले आऊँ कुछ। सुन, इस जो तो दिमाग लगा रहा है ना अपना कि 50-100 रुपए में निपटा दूंगा, बेटा उसमें का नहीं हूँ मैं। ज्वाला सिंह नाम है मेरा, ज्वाला सिंह। अबे लोग कांपते हैं मेरे नाम से, समझा? साहब जाने दीजिए ना साहब। हाँ ठीक है। सुबह टाइम में साहब मम्मी ने मार्केट से सामान मंगाई। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे को जाना है आराम से जा। एक काम करता हूँ, तेरा 1000 रुपए का चलान। साहब कैसी बातें कर रहे हैं, ले दे के जाने दीजिए ना बस। साहब, गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं, मैं गलती छुपा देता हूँ, तुम बस थोड़ा मेरा ध्यान रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रख लूंगा। जी साहब। 1000 रुपए का चलान बिगड़ जाता फालतू में तुम्हारा। एक काम करो, तुमको मैं 50% का डिस्काउंट देता हूँ, 500 रुपए दे दो। साहब 300 रुपये है साहब, रख लीजिए। तो मैं कोई पंचर की साइकिलों की बनाने वाला काम करता हूँ क्या बे? क्या 300 रुपए दे रहा है मेरे को? अबे 1000 रुपए का चलान अभी कट जाएगा ना, तो साले मुंह बनाता फिरेगा फिर। साहब 200 रुपये बचे हैं, 500 रुपये साहब ले लीजिए। चल 500 रुपए। नहीं साहब आप ये गलत कर रहे हैं। अबे चल, आया बड़ा ज्वाला सिंह, चल निकल। साहब हम फोन भूल गए हैं घर पे, नहीं तो आपको बताता। ये ले मुन्ना, चाबी पकड़, गाड़ी उठा और चलता बन। आया बड़ा फोन लगता है भूल साहब गया। आप एरिया में नए नए हैं, पहले वाले अबे लोग चल। आपको जानते हैं। हाँ जानता है ना, मुझे भी जान जाएगा, चल निकल। आपको देख लूंगा। अबे चल बैठ, मुझे देखेगा। बढ़िया, अच्छा खासा 500 रुपए का जुगाड़ तो हो गया, पर इतने में मेरी गर्लफ्रेंड का कहाँ भला होगा? इतने में तो मेरा केवल बियर का भला होगा। एक काम करता हूँ, पहले जाके एक ठंडी बियर मारता हूँ, उसके बाद फिर आके यहीं खड़ा हो जाऊंगा। हाँ। हाय बेबी। अरे कैसी हो बेबी? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। वैसे तुम पूछोगी नहीं कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ? हाँ, वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बस वही तुम्हारी शॉपिंग का जुगाड़। तुम्हें पता, अभी एक साले ट्रक वाले को रोका, 8000 रुपए ऐंठ लिए साले से। 8000? और तुमने इसमें तो ज्वाला सिंह का नाम तो तुम्हें पता ही है, नाम सुनते कांप गया, कहा साहब साहब छोड़ दो हमको। हमने कहा चलो एक काम करो, 8000 दो, तुम भी अपना घर चलो, हम भी 8000 चलाएं। में तो बहुत सारी शॉपिंग हो जाएगी, मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी और हम ना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट चल के ना बहुत सारा खाना खाएंगे। अरे बिल्कुल बेबी, तुम बस मेरे को भी 10 मिनट दो, 10 मिनट में भी देखना एक और ट्रक आएगा, फिर मैं साले को रोकूंगा, फिर उससे 5-10 हजार रुपए ले लूंगा। तुम्हारा भी शॉपिंग का काम हो जाएगा और मेरा भी। लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप एक बात बताइए, खटारा गाड़ी आप कब चेंज करेंगे? ये गाड़ी लेकर आएंगे मेरे पापा के सामने। अरे बेबी तुम कैसी बात कर रही हो, इतनी बढ़िया तो गाड़ी है, और वैसे भी ससुर जी को मैं मना लूंगा। कहाँ से बढ़िया गाड़ी है मेरे पापा को? साहब ये आपका लेटर। अबे तू अंधा बंदा है क्या? हाँ दिख नहीं रहा, मेरी गर्लफ्रेंड आई हुई है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तू आके साले बहस कर। चल निकल। अबे निकल। बेबी ये कौन था और ये क्या है? अरे होगा कोई पोस्टमैन वगैरह। ये पोस्टमैन, आप समझा मैं। तुम्हें पता बेबी, अपने आप में ना एक नया IAS आया हुआ है, और उसने मेरा काम देखा होगा, उसको लगा होगा अरे ज्वाला सिंह तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इतने सारे लोगों को चालान काट रहा है, गुनहगारों को पकड़ रहा है, तो मुझे लगता है ना वो प्रमोशन कर रहे हैं। और रही बात मैं पापा की, इससे बढ़िया गाड़ी लेके दिखाऊंगा, यहाँ स्टार बढ़ जाएंगे ना। वाह बेबी, आपका प्रमोशन हो जाएगा, यहाँ पे ना 3 स्टार हो जाएंगे, फिर आप इस गाड़ी को चेंज करके ना फॉर्च्यूनर ले लेना। अरे बिल्कुल बेबी, एक काम करो, अब इतनी अच्छी न्यूज़ मैं तो पढ़ूंगा नहीं, इतनी अच्छी न्यूज़ मैं अपनी वाइफ से पढ़वाऊंगा। एक काम करती हूँ, अभी पढ़ के बताती हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ो पढ़ो, जल्दी बताओ कितने स्टार लग रहे हैं। ये प्रमोशन लेटर नहीं है, क्या मतलब? आपका सस्पेंशन लेटर है, पढ़िए इसे। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास मैं नहीं, आप कर रहे हो, देखो ये क्या है। शिट, मुझे लगता है ना वो IAS मेरे को देख लिया साला कहीं, और इसी वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया। अरे लगा दिया होगा अपने चमचे मेरे पीछे। आप सस्पेंड हो जाओगे, अब हमारी शादी का क्या होगा? अब आप इसी खटारा गाड़ी में आओगे। शिट, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बेबी तुम ना ज़्यादा परेशान मत हो, अभी केवल उसने मेरे को लेटर भेजा है। एक काम करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि उसके ऑफिस जाके मिलना है, तो बेबी तुम ना प्लीज़ मेरे साथ चलो। अब तुम रहोगी तो मैं उससे थोड़ा बात कर लूँगा अच्छे से। बेबी प्लीज़ तुम साथ में चलो ना, मैं उसको कैसे भी हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करके उसको मना लूँगा कि सर सस्पेंड ना करिए, शादी वादी है, ये सब बता दूंगा। कहाँ 2 स्टार 3 स्टार की बात करते, अब ये दोनों भी चले जाएंगे। अरे तुम ना एक्स्ट्रा सोचती हो, खुद भी टेंशन में आ रही हो, मुझे भी टेंशन में डाल रही हो। एक काम करो, चुपचाप से जाके गाड़ी में बैठो और चलो मेरे साथ। चलिए। चलो। ये साला कल का आया IAS ज्वाला सिंह को सस्पेंड करेगा। अबे इसकी हेकड़ी ना निकाल दी ना ऑफिस में जाके, तब कहे मेरे को ज्वाला सिंह कौन है।
जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया, पर सर मेरी क्या गलती थी? मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता था, और तो और सर मैं गरीबों की भी मदद करता था, तब भी आप मुझे सस्पेंड कर दिए। हाँ सर, आपने इन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया? ये तो अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभाते हैं, आपने इन्हें ऐसे क्यों सस्पेंड कर दिया? अबे लंगड़े, तू यहाँ आईएएस साहब की चेयर पे क्या कर रहा है? अबे फटीचर रिक्शे वाले, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्यों, एक लंगड़ा आदमी आईएएस नहीं बन सकता है क्या? और अभी तुमने क्या कहा कि तुम गरीबों की मदद करते हो और बड़ी ईमानदारी से नौकरी करते हो। काश ऐसा होता। तुम ना एक नंबर के घूसखोर आदमी हो। पढ़ रहा था मैं तुम्हारी फाइल, इस फाइल में ना सारा काला चिट्ठा तुम्हारा लिखा हुआ है। कैसे तुम लोगों से ना बदतमीज बात करते हो और कैसे लोगों को लूटते हो। अरे ये वर्दी तुमको किस लिए मिली है? जनता की सेवा करने के लिए मिली है कि अपनी गर्लफ्रेंड की रक्षा करने के लिए मिली है? तुमको जरा से भी तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात करते हैं। कभी रिक्शे वाले को मार देना, कभी ऑटो वाले से किराया वसूल लेना, यही सब तुम्हारा चलता रहता है ना। और एक बात और, उस दिन ना मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो यही बोला था, मैडम आपके 10 रुपए हुए हैं, 10 रुपए दे दीजिए, आप जाइए। हम लोग भी रिक्शे वाले हैं, हम लोग भी क्या ही मिलता है, आप लोग जो देते हो उसी से हमारा घर चलता है। आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि किसी गरीब आदमी के 10 रुपए मार दोगे। अरे अभी आपकी सैलरी रुकवा दूं मैं 2-4 महीने, तो आपका घर चल सकता है? नहीं चल सकता है ना। पर आपने क्या किया, आपने मेरी जरा सी भी बात नहीं सुनी, आप मुझे मारते रहे। सारी गलती ना आपकी गर्लफ्रेंड की थी, ना कि मेरी थी। उसी दिन मैंने ठान लिया था बनूंगा तो आईएएस ऑफिसर बनूंगा, पर हुआ ना ऐसे ही हुआ। और तुम्हारे चक्कर में ना मैंने अपना रिक्शा भी बेच दिया, क्योंकि मैं बहुत तंग आ गया था। रोज रोज तुम लोग मुझसे मारपीट करते थे, और तुम्हें ये लग रहा होगा ना कि मैं तुम्हें पर्सनल काम के लिए यहाँ पे बुलाया हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने ना तुमको इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम ना सबसे करप्ट ऑफिसर हो इस डिपार्टमेंट में, और तुमने जितनी भी घूस ली है ना सारा काला चिट्ठा इसमें लिखा हुआ है। और अब जाके ना अपनी गर्लफ्रेंड की सेवा करना। जब ये वर्दी नहीं रहेगी ना, जब तुम्हें सरकार सैलरी नहीं देगी, तब तुम्हें समझ में आएगा एक गरीब आदमी के साथ करने का नतीजा क्या होता है। और उस दिन जब मेरा भाई जैसा दोस्त मेरे पास आया, तुमने उससे भी घूस ले ली। अरे कुछ तो शर्म करते। अरे चलो ठीक है, इस वर्दी की शर्म करते, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने तो उस टाइम यही लगा कि अरे ठीक है ये गरीब आदमी है, इसको मार के हटा देते हैं रास्ते से। पर ऐसा तुमने बहुत गलत सोच लिया। हर आदमी ना एक जैसा नहीं होता है, उसके अंदर भी एक आग जल रही होती है कुछ बनने की। और मैं तुम्हें ना इस डिपार्टमेंट में रहने तो नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ रह लिए ना तो पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब कर दोगे। और तुम्हारे कुछ पुलिस वालों की वजह से ना हमारा डिपार्टमेंट ना लोगों के पास जाने से डरता है कि उनके पास जाएंगे ना तो वो मुझे डांट के भगा देंगे, घूस लेंगे अलग से। मुझसे ना गलती हो गई, मैं अपनी इस वर्दी के अहंकार में ना पागल हो गया था। मुझे सही गलत क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे दिखता था तो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड और इसका प्यार, और इसके लिए ना सर मैं बहुत लॉयल हूँ, बहुत प्यार करता हूँ इससे। इसीलिए जब उस दिन आपने इसके ऊपर हाथ उठाया ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, और जाने अनजाने मैंने भी आपको बहुत मार दिया, और तो और आपके पैसे भी नहीं दिए। सर उस चीज़ के लिए ना मुझे माफ़ कर दीजिए। पर हाँ सर, अगर आप मेरे को अभी नौकरी से निकाल देंगे ना तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगले महीने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी शादी है, और अगर इसके घर वालों को पता चला कि मेरे पास नौकरी नहीं बची है तो इसके घर वाले ना इसकी शादी कहीं और कर देंगे। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ मेरे लिए, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए सर मेरे को नौकरी से मत निकालिए। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन जो भी हुआ था वो सारी मेरी गलती थी। मैंने आपके साथ पहले बदतमीज़ी करी थी और आपको झूठा फंसाया था, फिर अपने बॉयफ्रेंड को बुला के आपको मार भी खिलवाई थी। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जाने में ना जाने क्या कर दिया। सर अगर आप इन्हें नौकरी से निकाल देंगे तो मेरे पापा हमारी कभी शादी नहीं कराएंगे। सर हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा मत करिए। अच्छा, तो अब तुम लोगों को अपनी शादी याद आ रही है। उस दिन याद नहीं आ रहा था कि मेरे साथ जो तुम लोग कर रहे थे? और तुम्हें शायद ये पता होना चाहिए कि अगर एक लड़की के ऊपर कोई केस लग जाता है ना तो वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। और तुम आज यहाँ मुझसे खड़े होकर माफ़ी मांग रहे हो, अब तुम लोग की अपनी शादी याद आ रही है। उस दिन ये भी तो सोचते हैं कि मेरे घर पे भी मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे पास कोई भी नहीं था और मैं अपाहिज भी था, पर तुम लोगों ने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। तो मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? और वैसे भी ना मैं तुम्हें अपने पर्सनल काम के लिए नहीं हटा रहा हूँ, ये तुम्हारी जो हरकतें हैं ना इसकी वजह से मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। निकल जाओ यहाँ से। अरे नहीं सर, माफ़ कर दीजिए। क्या माफ कर दूं? निकलो यहाँ से। और ये वर्दी ना उतारते हुए जाना, स्टार। जी सर। जा सकती हैं आप भी। तो गाइस, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसा होता है, कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो गरीबों को परेशान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। बाकी कुछ पुलिस वाले होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो शेयर करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक करिएगा।